प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसा शब्द जिसको सुनने के बाद सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होता है कि ये तो एक सुंदरता बढ़ाने की प्रक्रिया है। आपके माइंड में क्लिक होता है कि तो सिर्फ सेलिब्रिटीज ही करवा सकते हैं। बहुत सारे सवाल है ना, लेकिन चलिए आज उन्हीं का जवाब लेने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ आधार हॉस्पिटल। आइए मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर शीतल स्थूल के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार प्रतिभा। सर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे जो प्लास्टिक सर्जरी है जिसके बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, आखिरकार क्या है? व्हाट इज द प्लास्टिक सर्जरी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं आपके माध्यम से सभी को अवेयर करना चाहूंगा। प्लास्टिक सर्जरी में जो शब्द प्लास्टिक है, यह एक ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है किसी भी चीज को शेप देना या रिफॉर्म करना। जब भी चोट लगने के कारण, कैंसर के कारण या जन्म से हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में उसकी शेप खराब होती है, कोई डिफॉर्मिटी होती है, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी द्वारा करेक्ट किया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए नहीं यूज होती है, बल्कि कैंसर के पश्चात जिस अंग का डिफॉर्मिटी होती है उसको करेक्ट करना, चोट लगने के पश्चात जब नसों की चोट होती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, उनको कवर करना, उनको बचाने में भी प्लास्टिक सर्जरी का अभिन्न योगदान है। डॉक्टर साहब, तो क्या हम ये मान ले कि जो लोग कहते हैं कि सुंदरता बढ़ाने के लिए आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, वो पूरी तरीके से एक मिथ है? नहीं, वह बिल्कुल भी एक मिथ नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है सोशल मीडिया के जमाने में। एवरीवन इज गेटिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स और उनकी अपीयरेंस के बारे में। इसलिए लोग चाहते हैं कि वो और भी ज्यादा सुंदर दिखे, इसलिए लोग प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो एक प्लास्टिक सर्जरी का एक हिस्सा है। जी, वही अगर मैं बात करूं, अभी आपने बताया कि कॉस्मेटिक सर्जरी, आखिरकार इसके अंदर किस किस तरह की सर्जरीज आती हैं? कुछ लोगों की होती है कि मुझे तो अपनी नाक जो है, नोज की शेप चेंज करवानी है, कुछ की अलग अलग डिमांड्स होती है। तो मोस्टली डिमांड्स क्या आती है और आप लोग किस तरीके से उस पर काम करते हैं? जो मोस्टली डिमांड्स आती है वो फेशियल प्लास्टिक सर्जरी एंड बॉडी कंटूरिंग की आती है। फेशियल प्लास्टिक सर्जरी में जैसे कि नाक को सीधा करना, फेस लिफ्ट करना, ब्लेफरोप्लास्टी करना, और बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी में जैसे कि बॉडी को रीशेप करना, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या ब्रेस्ट रिडक्शन करना। गायनेकोमेजिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यूथ के साथ आजकल। ये सब बहुत कॉमन प्रोसीजर्स है। लेकिन क्या ये सब जब बदलाव हम लोग करते हैं तो क्या इससे हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है? अगर कोई सर्जरी करवाता है तो उनको प्रॉब्लम भी आ सकती है आने वाले टाइम पर? अगर ये ऐसे प्रोसीजर्स किसी के एक वेल एक्सपीरियंस सर्जन के द्वारा किए जाएं तो बेयर मिनिमल चांसेस हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कहा जाता है बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी इसके होते हैं। क्या ये एक सच्चाई है या हम इसे पीछे छोड़ सकते हैं? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा कि साइड इफेक्ट्स होते हैं। इंस्टेड मैं इस बात पर फोकस करना चाहूंगा कि अगर पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस रियल है और डॉक्टर एक वेल एक्सपीरियंस सर्जन है तो बेयर मिनिमल साइड इफेक्ट्स होने का या बेयर मिनिमल कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है। तो इसके साथ मुझे बताइए कि ब्यूटी एंड ग्लैमर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से बेनिफिट्स बहुत ज्यादा रहते हैं प्लास्टिक सर्जरी के? क्या कुछ बेनिफिट्स हैं कि लोग इसको बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अगर आपकी बॉडी की शेप चेंज होती है, आप सुंदर होते हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करने में मदद करती है। आप अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिस कारण से आप प्रेजेंटेबल बनते हैं सोसाइटी में। सर मुझे एक बात बताइए, ये जो प्लास्टिक सर्जरी है बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है या एक आम व्यक्ति भी इसको करवा सकता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिक देयर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स कॉस्मेटिक सर्जरी नाउअडेज बिकॉज एज पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट देयर अपीयरेंस। जहां तक कॉस्ट फैक्टर की बात है, प्लास्टिक सर्जरी उतने कॉस्टली प्रोसीजर नहीं होता जितना कोई भी आम सर्जरी की कॉस्ट फैक्टर होता है, उतना ही एक नॉर्मल कॉस्मेटिक या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के प्रोसीजर के चार्जेस होते हैं। और सिर्फ सेलिब्रिटी ही नहीं, आजकल आम जनता, हमारे टायर 2 टायर 3 सिटी के लोग भी कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। वही अगर बात करें तो इस वक्त बहुत सारे लोग आपको लाइव देख रहे हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी खास विषय पर जो हमने चर्चा की है उसको लेकर कोई मैसेज जो आप पहुंचाना चाहेंगे जो लोग आपको लाइव देख रहे हैं? मैं आपके माध्यम से लोगों को इस बात पर दोबारा अवेयर करना चाहूंगा कि प्लास्टिक सर्जरी केवल कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती है। यह रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मतलब किसी का कोई भी शरीर का अभिन्न अंग जिसमें कोई डिफेक्ट है उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। नसों की चोट होना, पैर पर जख्म होना, हाथ पैर कटना, कैंसर के पश्चात मुंह या तालू के कैंसर के पश्चात डिफॉर्मिटी होना, इन सब चीजों को प्लास्टिक सर्जरी द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। और साथ ही साथ सुंदरता बढ़ाने की जो कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रोसीजर्स हैं, अगर उनको एक वेल एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन करता है तो उसमें बेयर मिनिमल चांसेस है किसी भी कॉम्प्लिकेशंस के। कोई सेफ्टी भी और कोई प्रोसीजर भी इसके अंदर आप लोग रखते हैं सर? हमारा एक सेट प्रोटोकॉल है जिसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं।
चलिए, तो मौके पर मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर क्षितिज झुल, जिनसे बातचीत करने के बाद एक खास विषय के बारे में पता चला, जिसको लेकर सवाल तो बहुत सारे थे, जवाब आखिरकार मिले तो मिले कहां से, कौन से डॉक्टर्स इस पर बात करें और कौन जो है आपको बताए कि आपके लिए सही है, मिथ है या गलत है, या आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो खैर, अब आप लोग मुझे बताइए कि इस वीडियो के तहत आपको क्या क्या जानकारी मिली और कितनी बेनिफिशियल आप लोग के लिए। कमेंट करना ना भूलें और बने रहिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।